गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें लेसन नंबर 7 की बुक एक्सरसाइजेस करनी है। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज बुक एक्सरसाइजेस मैं एक बार फिर से मेन पॉइंट्स को बोलना चाहूँगी, रिवाइज करना चाहूँगी। जो भी हमने मेन थिंग्स जो इस लेसन में जो मेन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये लेसन नंबर 7 था हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। तो इसमें हमने जो खास बातें पढ़ी इंडिया के क्लाइमेट के बारे में वो एक बार मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या था? वेदर जो है हमारे आसपास की जो एयर है उसकी क्या कंडीशन है, यानी जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो मौसम है उसे हम वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? ये लंबे समय में किस तरह का मौसम रहेगा उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं जलवायु। तो लंबे समय तक क्या वेदर कंडीशन रहने वाली है, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो क्लाइमेट कहलाता है। और साथ ही हमने देखा था कि किसी भी जगह का क्लाइमेट अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे लैटीट्यूड है, हाइट अबव सी लेवल है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट की। तो इंडिया के क्लाइमेट में हमने पढ़ा था इंडिया में मेन 3 सीज़न होते हैं। जो मुख्य रूप से जो 3 सीज़न हम एक्सपीरियंस करते हैं वो 3 सीज़न क्या होते हैं? सर्दी, गर्मी और बरसात, जिसे हम कहेंगे समर, मॉनसून एंड विंटर। समर गर्मी का सीज़न, मॉनसून बरसात का सीज़न और विंटर सर्दी का सीज़न। अब नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया हैज़ एन एक्सट्रीम टाइम ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा नॉर्थ की तरफ इंडिया है, ऊपर का हिस्सा है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लैंड से सराउंडेड है, उसके चारों तरफ सी नहीं है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स वहाँ पे समर्स में काफ़ी गर्मी रहती है और विंटर्स में काफ़ी ठंड रहती है। और जो साउथ इंडिया का क्लाइमेट है वो इक्वेबल क्लाइमेट या मिल्ड क्लाइमेट होता है। साउथ इंडिया जिसके तीनों तरफ सी वाटर बॉडीज़ हैं, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक और नीचे की तरफ इंडियन ओशन है। तो क्योंकि साउथ इंडिया 3 तरफ वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए साउथ इंडिया की तरफ जो क्लाइमेट है वो मिल्ड क्लाइमेट, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं होती, सर्दियों में बहुत ठंड नहीं होती। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो रेनी सीज़न है, मॉनसून सीज़न है, वो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंडिया में एग्रीकल्चर है, जो इंडिया की क्रॉप्स हैं, फार्मर्स की क्रॉप्स, वो रेन मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छा मॉनसून होता है तो अच्छी क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर में बेनिफिट होता है। अगर मॉनसून अच्छा नहीं आता, रेन अच्छी नहीं आती, तो हमारी क्रॉप्स भी, फार्मर्स की क्रॉप्स भी अच्छी नहीं हो पाती, जिससे पूरा इकोनॉमी पे अफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे 3 सीजन्स थे इंडिया के क्लाइमेट में, समर, मॉनसून एंड विंटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेस। यू ऑल कैन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 58। ये पेज नंबर 58 पर बुक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप सभी अपनी बुक्स, पेंसिल्स लेकर बैठें। पेज नंबर 58 पर एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट आंसर। राइट आंसर को चुनना है और उस पर टिक करना है। हमने पहले भी पिछले चैप्टर्स में किया हुआ है। 3 ऑप्शंस हमें हर एक के सामने दिए हैं और उन तीनों में से एक राइट आंसर को टिक करना है। चलिए फर्स्ट शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज ए का फर्स्ट, हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन। गर्म हवाएं जिसे हम लू भी कहते हैं, वो कौन से सीजन में चलती है? आप सभी जानते हैं, दैट वाज इन समर सीजन। तो जो हमारे ऑप्शन है समर, विंटर और मॉनसून, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए समर। फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए समर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वेदर फिनोमिना इज नॉट विटनेस्ड ड्यूरिंग समर? कौन सा वेदर फिनोमिना समर में, गर्मियों में नहीं होता? साइक्लोन, हेलस्टॉर्म या कोल्ड वेव? तो गर्मियों में कौन सी चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती? वो है कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं गर्मियों में नहीं चलती हैं। तो सेकंड का राइट आंसर है
सी कोल्ड वेव। थर्ड क्वेश्चन इज लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज आर विटनेस ड्यूरिंग। लंबी लंबी रातें और छोटे दिन कौन से सीजन में मिलती हैं, समर, विंटर या मानसून? लंबी रातें और छोटे दिन, यस, विंटर में होती हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी, विंटर। थर्ड का राइट आंसर है बी, विंटर। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान एंड गुजरात जनरली रिसीव। राजस्थान गुजरात में किस तरह की रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल या नो रेनफॉल? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है या बिल्कुल नहीं होती? कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, कम बारिश होती है। राजस्थान और गुजरात में लिटिल रेनफॉल होती है। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन बी, लिटिल रेनफॉल। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी, लिटिल रेनफॉल। फिफ्थ क्वेश्चन, द मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम। मानसून विंड्स कहाँ से चलती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं? बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से या बोथ ऑफ दीज, इन दोनों जगहों से? तो राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज, इन दोनों जगहों से, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों तरफ से मानसून विंड्स चलती हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज ए थी। आई होप आप सब ने अच्छे से टिक मार्क कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बी पर। इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। ब्लैंक्स में फिल करने के लिए ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं, वो क्या हैं पढ़ रही हूँ मैं। मैंगो, समर, अंडरग्राउंड, क्लाइमेट, स्नोफॉल, ऑटम, फ्लड, स्प्रिंग। ये हमें सही जगह पे भरने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द स्कूल्स इन प्लेन्स आर क्लोज्ड फॉर 2 months इन द डैश सीजन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो मैदानी हैं एरियाज़, वहाँ पर स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। कौन से सीज़न में? ये तो सभी बच्चों को अच्छी तरह पता है। कौन से सीज़न में 2 महीनों के लिए बंद होते हैं? समर सीज़न। तो फर्स्ट में आंसर फिल करना है समर। फर्स्ट ब्लैंक में भरना है आपको समर। सेकेंड इज डैश इज़ अ स्पेशल ट्रीट ऑफ द समर सीज़न। समर सीज़न की स्पेशल ट्रीट, गर्मियों का जो खास ट्रीट है, यानी वो जो खास फ्रूट जो गर्मियों में आता है और जो सबको पसंद है, दैट इज़ मैंगो। तो सेकंड का आंसर है मैंगो। सेकंड में फिल कर लीजिए मैंगो। थर्ड, हैवी रेनफॉल कैन कॉज। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या होता है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो थर्ड में हमें फिल करना है फ्लड्स। थर्ड में फ्लड्स। फोर्थ वन, द लाइफस्टाइल डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द प्लेस वन लिव्स इन। किसी भी जगह के लोगों का लाइफस्टाइल डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पर। यस, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर लाइफस्टाइल लोगों का डिपेंड करता है। तो फोर्थ के ब्लैंक में आपको आंसर भरना है क्लाइमेट। फिफ्थ, डैश वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में हमारे पानी का मेन सोर्स क्या है? जो हम पानी लेते हैं, पीते हैं, यूज़ करते हैं, उसका मेन सोर्स क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। तो फिफ्थ में आपको भरना है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सिक्स में आ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। हैवी डैश अकर्स इन हिमालयाज इन विंटर। विंटर में यानी सर्दियों के मौसम में हिमालयाज में बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्नोफॉल, बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़बारी होती है। तो सिक्स में फिल करना है स्नोफॉल। सेवंथ, इन द डैश सीजन द ट्रीज शेड देयर लीव्स। कौन से सीजन में पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं? दैट इज ऑटम सीजन। कौन सा सीजन है वो? ऑटम। लास्ट एट्थ इज इन द डैश सीजन द फ्लावर्स एंड टेंडर लीव्स ब्लूम ऑन ट्रीज। कौन से सीजन में फ्लावर और लीव्स खिल जाते हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं? कौन से सीजन में आते हैं फ्लावर्स? वो स्प्रिंग सीजन होता है।
तो स्प्रिंग सीजन में नए फ्लावर्स, नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये था एक्सरसाइज बी, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज सी।